ने भी ये नोटिस किया क्या, हमारे घर के बड़ों के ना कंधों पर यहाँ पर एक अजीब सा निशान होता है, गोल गोल। वैसे तो ये वैक्सीन का स्कार है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ सर्वाइवर्स मेडल, क्योंकि एक समय था जब भारत ही नहीं विश्व के कई कुल इस युद्ध में हार गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री ने इसे नाम दिया स्मॉल पॉक्स। हमारे इतिहास और पुराणों में ये मिला ज्वरासुर के नाम से। हिंदी में बुखार को ज्वर कहते हैं, और इसका मेन निशाना होते थे बच्चे। और बच्चे यानी कि हमारा कुल, हमारा भविष्य। जब बात बच्चों की आती है ना, तो ममता सेक्युलर हो जाती है। जब दुश्मन एक था तो पुकार भी एक थी। जब किसी घर में ज्वरासुर का अटैक होता यानी कि कोई बीमार होता, तो लोग ये ना कहते कि कोई बीमार है, बल्कि कहते माता आई है। सोचो, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में कुल को बचाना है एक ऐसे दुश्मन से जिसके पास कोई हथियार नहीं है। उसे बचाना है ठंडक से, शीतलता से, ममता से, प्यार से। और वो कर सकती है बस माता। क्योंकि घर में जो बीमार है उसके शरीर पर माता ने दर्शन दिए हैं, तो घर को पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया। दरवाजे पर नीम लटकाई गई, एंटीबैक्टीरियल और घर की पहचान की अंदर कोई बीमार है। कोई छौका नहीं, कोई तड़का नहीं। घर में स्वच्छ हवा ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते ताकि ये फैले ना, और घर का पूरा ध्यान बीमार की सेवा में जाए। क्योंकि अगर माता बिगड़ जाती तो आंखों की रोशनी भी जा सकती थी, अगर जान बच गई तो। ये था सदियों पुराना क्वारंटीन। लेकिन ये बीमारी कोई नई नहीं थी। हमारे टीकादार सदियों से टीका लगा रहे थे, शायद इसीलिए वैक्सीन को टीके का नाम दिया गया। लेकिन अब आई वैक्सीन। ये वाला इंटरेस्टिंग है। 1970 में जब मॉडर्न वैक्सीन भारत आई, तो WHO को पता था कि भारत के लोगों को क्वारंटीन भी पता है और टीका भी पता है, लेकिन ये मदद मांग रहे हैं माता से। यहाँ पर साइंस और सनातन ने हाथ मिला लिया एक साथ चलने के लिए। The families of smallpox patients might evade them, but they would never hide from the goddess. तो WHO के भारत के अवेयरनेस पोस्टर में माता की ही तस्वीर थी, ताकि लोगों को विश्वास हो, और सनातन एक बैरियर ना बन के एक ब्रिज बन गया। ये ह्यूमन हिस्ट्री की पहली बीमारी थी जो पूरी तरह जड़ से खत्म कर दी गई। इसीलिए कहता हूँ कि ये स्कार नहीं है, ये सर्वाइवल्स मेडल है। फिर माता का क्या हुआ? तो जो भी कुल उस कुलनाशक युद्ध में बच गए थे, उन्होंने अपनी बाजुओं पर साइंस को स्थान दिया, लेकिन अपने मन में दिया कुलदेवी का स्थान उस माता को। कुलदेवी यानी कुल की रक्षक, जिन पे उस समय हमारे पूर्वजों ने विश्वास किया और आज आप और हम जीवित हैं। ममता का वो स्वरूप जिसके एक हाथ में झाड़ू है ताकि हम साफ रहें, एक हाथ में नीम है ताकि हम सुरक्षित रहें, एक हाथ में ठंडे पानी का कलश ताकि हम ठंडक में रहे, शीतल रहें। सुरक्षा, सुकून और शीतलता, शीतला माता। आज उस बीमारी को गए तो 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन माता के लिए वो संकल्प आज भी जिंदा है। कई लोग अपने न्यू बॉर्न्स को मंदिर लेके जाते हैं बाल मुंडवाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। और दूसरा है होली के 8 दिन बाद आने वाला बासोड़ा या शीतला अष्टमी। यह है हमारे कुल के सर्वाइवल का थैंक यू माता शीतला को, और उनकी शीतलता का आशीर्वाद आने वाली गर्मियों के लिए, क्योंकि वो है शीतलता का रूप माता शीतला। हरे कृष्णा।